फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो जो आज का सेशन होने वाला है वो अपना होने वाला है मिक्स प्रैक्टिस फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें अपन ऐसे ऐसे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अपना अलग ही नज़रिया रखते हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं, क्योंकि ये मैं PYQ क्वेश्चन ही लेके आता हूँ ज़्यादातर आपके लिए। ये BSF के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि BSF में 14 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, इसलिए आपको धैर्य थाम के बैठना है। उसमें ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं BSF के RO एंड RM वाले पेपर में, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये प्लान ए है जिसमें अपन थ्योरी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे मिक्स प्रैक्टिस में। प्लान बी मिक्स प्रैक्टिस होगा, उसमें अपन न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप धैर्य थाम के बैठिए। अपन क्या कर रहे हैं, रोजाना के लिए आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अपन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, उनके आंसर भी आपके लगाए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चन को भी इनके साथ साथ सोल्व कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे छाटे हुए क्वेश्चन है, ऐसी ऐसी बुकों से छाटे हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते ही है। इसलिए आपको मैंने होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन देता हूँ वो भी कीजिए, सभी क्वेश्चन को कीजिए। एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोटिवेशनल कमेंट जय हिंद जय महाभारत का नारा लगा दीजिए कमेंट में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे क्या है, पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना है, जो पीला रंग होता है, जो उसका जो पूरक रंग होता है वो क्या होता है। वो रंगों का जो क्रम होता है वो होता है विबजोर। क्या होता है, विबजोर। क्या होता है, विबजोर। पीले रंग का जो व्युत्क्रम पूरक रंग होता है वो लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है। नन ऑफ दिस आपको बता दूं, जो ये होता है ना पीले रंग का जो पूरक रंग, वो होता है नीला। क्या होता है, नीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ब्लू, वॉयलेट ब्लू। यहाँ से ब्लू 3 नंबर पे है और पीछे से वॉयलेट। वॉयलेट क्या, पीछे से येलो क्या है, 3 नंबर पे। तो दोनों देख लीजिए, ब्लू का पूरक क्या है, येलो है। येलो क्या, ब्लू का पूरक है। पीले का पूरक क्या है, ब्लू है। ब्लू का पूरक क्या है, येलो है। आपको याद रखना है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो क्या होती है, धनावेशित होती है, ऋणावेशित होती है, दोनों होती है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो क्या हो जाती है, जो छड़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती है, त्याग कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेराडे का नियम किससे संबंधित है। सबसे पहले फेराडे का नियम किसने दिया था, आपको ये बताना है। फेराडे किसका मात्रक होता है ये भी आपको बताना है। फेराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। किससे, विद्युत अपघटन से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालकता का लक्षण क्या होता है। जो अतिचालकता होती है तो उसका लक्षण होता है वो आपको बताना क्या होता है। एग्जाम में आपको ऑप्शन ऐसे दिए हुए होते हैं, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, दोनों, नन ऑफ दिस। आपको पता होना चाहिए अतिचालकता का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम पारगम्यता होती है। क्या होती है, उच्च पारगम्यता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी डी रोंग हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे है, बल्ब। यहाँ पे बल्ब, बल्ब यानी क्या होता है, जो जो बल्ब अपन लगाते हैं ना घरों में प्रकाश के लिए, उसको तोड़ने पर, बल्ब को तोड़ने पर, बल्ब, बल्ब नहीं है यहाँ पे, भय की जगह ब कर लेना। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ आती है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु, ये रोंग लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि जो बल्ब होता है, ए ऑप्शन क्या है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु देरी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु का अभाव रहता है। आपको बता दूं, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो निर्वात में वायु होती है वो क्या होती है, तेजी से प्रवेश करती है। जो निर्वात में वायु होती है वो तेजी से प्रवेश करती है, इसके कारण क्या होती है, अत्यधिक आवाज़ आती है उसको तोड़ने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अत्यधिक आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर इसमें क्या हो जाती है, निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इस्पात से बनाए जाते हैं। और जो अधिकतम शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनते हैं, फ्यूज तार किसके मिश्रण से बनते हैं ये आपको बताना है। ये टिन और सीसा या फिर लेड भी बोल सकते हो, टिन या फिर सीसा या फिर लेड के मिश्र धातु से बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम का डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है,
बुकों से उठाया हुआ ऐसा ऐसा मोस्ट क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में आया हुआ ही है, यह किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता, इसलिए भी सबको भी नहीं छोड़ेगा। टीन और शीशा मिश्र धातु का बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो रे ऑप्टिक्स से जरूर आता है, तो इसलिए आप रे ऑप्टिक्स को भी कंप्लीट कीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा व आभासी बनता है, हमेशा सीधा व आभासी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ये एनडीए में आया हुआ है, इस बार एनडीए में आया हुआ है, इस बार एनडीए सेकंड पेपर में 2022 में आया हुआ है। बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है, टिन का बनता है, तांबे का बनता है, चांदी का बनता है, टंगस्टन। आपको याद रखना चाहिए ये क्या किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभववापी के तार का पदार्थ है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभववापी के तार का जो पदार्थ होता है वो किसका बनता है, कॉपर तांबे का बनता है, स्टील का बनता है, या फिर मैग्नीन का बनता है, या फिर ननोदिस। ये मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेलन का बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसका, मैग्नीन का बनता है। विभवमापी के तार का जो पदार्थ होता है वो किसका बनता है, मैग्नीट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर में किस क्रम में लगाया जाता है, ये आपको बताना है। एग्जाम में ऑप्शंस आपके लिए ऐसे आते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं लगाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में लगाते हैं। किसको, शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक उदाहरण है, प्रकाश ऊर्जा का जो एक उदाहरण है वो क्या है। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ओल, यहाँ पे लिख लीजिएगा ओल। प्रकाश ऊर्जा का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, सूर्य की धूप, विद्युत बल्ब का प्रकाश, जलती मोमबत्ती, या फिर ओल। आपको बता दूं ये ओल, ये तीनों क्या है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है। ये तीनों क्या है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है। सूर्य की धूप भी है, विद्युत बल्ब का प्रकाश भी है, जलती हुई मोमबत्ती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी दूरी इकाई है। ये आरआरबी में आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। और आरआरबी का जो सिलेबस होता है वो सेम किसके लिए होता है, बीएसएफ के लिए होता है, इसलिए मैंने उसके भी क्वेश्चन लिए हैं। निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई है, वर्ष है, अर्धवर्ष है, प्रकाश वर्ष है, नैनोतीस। आपको बता दूं जो प्रकाश वर्ष होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की दूरी की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और एक होता है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक तो होता है 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, एक होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों का प्रयोग कहाँ पर होता है। आप बताना, अवरक्त किरणों का प्रयोग किसमें होता है, इसका रिमोट भी होता है। लेकिन जो पर्वतों पर या फिर राडार में जो कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। जो गामा किरणों का जो प्रयोग होता है वो कैंसर के उपचार में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किस में होता है, कैंसर के उपचार में। आपको बताना है कि भारहीनता की स्थिति में व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या होता है, व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, ये भी बताना है आपको। 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगला क्या है, भारहीनता कब होती है, जो भारहीनता महसूस होती है वो कब होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ये आपको पता होना चाहिए। जो भारहीनता होती है वो कब आती है, जब गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ग्रेविटेशन क्या हो जाता है, शून्य होने के कारण क्या हो जाती है, भारहीनता की स्थिति आती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पे है, पानी के ऊपर तेल का परत। यदि पानी के ऊपर अपन तेल डालते हैं, थोड़ा सा उसकी परत होती है तो हमें चमकीली दिखाई देती है। ये किसके कारण, आपको पता होना चाहिए। यदि चमक की बात की जाती है कभी भी तो उसमें एक ही नियम आता है, किसका, व्यतिकरण। क्या नियम आता है, व्यतिकरण आता है। उसमें एक ही वर्ड आता है, व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको चमक नाम दे के आपको पता लगाना है कि व्यतिकरण ही होता है। परावर्तन अपवर्तन किरणों में आता है, कभी गुजरती है, कभी बाएं जाती है, कभी सीधे जाती है, कभी टेढ़ी जाती है। परावर्तन अपवर्तन का नियम होता है। परावर्तन अपवर्तन का नियम ये भी होता है इनमें, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किस में होता है, हीरे के चमकने में होता है। लेकिन व्यतिकरण का किस में होता है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, वो भी आपको मैं कराता जाऊंगा। जो अगला क्वेश्चन क्या है वो क्या है, राडार का उपयोग कहाँ होता है, ये आपको उसमें बताना है, अपने को HW में बताना है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन HW का है, राडार का उपयोग कहाँ होता है, किस में होता है। भूकंप मापने के यंत्र को अपन क्या कहते हैं, जैसे दूध के मापने को यंत्र को, दूध मापने के यंत्र को अपन लेक्टोमीटर कहते हैं, वैसे ही इसको भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। 2 गए होमवर्क क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे, प्राथमिक रंग क्या होते हैं, लाल, हरा व नीला। यह आपको याद रखना है। क्या होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, वो क्या होते हैं, लाल, हरा व नीला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। जो किस प्रकाश में जो होती है वो उच्चतम ऊर्जा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू प्रकाश होता है उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। यह अपना प्रिज्म होता है, क्या होता है अपना प्रिज्म, इसमें प्रकाश आता है, अपने अपने रंगों में डिवाइड होता है, VIBGYOR, विबज्योर। तो यहाँ पे जो वॉयलेट रंग है इसका जो क्या है विचलन है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है किस रंग का जो विचलन होता है वो मैक्सिमम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका, बैंगनी का, वॉयलेट का होता है। किसका, वॉयलेट का क्या होता है मैक्सिमम होता है। और जो रेड होता है उसका विचलन क्या होता है, मिनिमम होता है। रेड का विचलन क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन रेड की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वॉयलेट की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। एक संबंध को आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/V। वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, C क्या प्रकाश का वेग है, म्यू क्या है अपूर्णांक है, C/V की वैल्यू अपन रख सकते हैं n लेमडा। n क्या है फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है वेवलेंथ है। ये आपको संबंध याद रखना है। इस संबंध से आपके कई क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसलिए आपको इस संबंध को नहीं भूलना है। आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क देता हूँ। म्यू नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट की विमा और मात्रक क्या होता है, ये आपको होमवर्क में बताना है। तो आज अपनी 25+ टास्क कंप्लीट हुआ है, 25+ क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट हुआ। एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपन कल मिलते हैं ऐसे नए दमदार सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।